नमस्कार। पाकिस्तान के एक मशहूर कव्वाल हैं उस्ताद फ़रीद अयाज़। इनकी मैं कव्वालियाँ बहुत सुनता हूँ, बड़ी अच्छी हैं, बहुत सुकून देने वाली है। और उन्हीं में से एक कव्वाली है जो कि जिसका एक पार्ट हम आज रेलेवेंट पोर्शंस वी विल बी ड्वेलिंग अपॉन टुडे। मैं लिख के लाया हूँ। मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ न आए। लफ्ज़ों से हम खेल रहे हैं, माना हाथ न आए। लफ्ज़ों से हम बहल रहे हैं, माना हाथ न आए। जो पानी के नाम को पानी जाने, ये नादानी है। जो पानी के नाम को पानी जाने, वो नादानी है। पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए। यानी हम अपने मन से ही कंसिडर कर चुके हैं कि राम इज़ सो डिस्टेंट दैट नाम लेना ही काफ़ी है, हम बस पुकारते रहेंगे, उतना ही काफ़ी है, मिलना तो है नहीं, है ना। और द कंडीशन इज़ पानी पानी रटते रहेंगे। द रीज़न्स वाई वी आर अनेबल टू गेट राम और मौला इज़ पानी पानी रटते रहेंगे, दैट इज़ सुपरफिशियल रटना, और प्यासे ही मर जाएंगे। शोला शोला रटते रटते लब पर आँच ना आए। यानी कि द वे शोला शोला रटते रहो और लब के ऊपर आँच ना आए। अरे एक चिंगारी लब पे रख के तो देखो, लब फौरन जल जाएगा। तो ही सेज देयर आफ्टर, एक चिंगारी लब पे रख लो, लब फौरन जल जाए। This, if we understand this particular part, we will know why we are unable to get Mawla, why we are unable to succeed in the process of self-discovery, is because of our orientation, our thought patterns. Then he says, इस्म पे काने होने वाला, यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ सिंबल्स के ऊपर, यानी कि नाम से या तस्वीर से या किसी भी सिंबल से, इफ़ ही सेटिस्फाइड, और मुसम्मा खोने वाला, एंड ही डजंट फाइंड द नीड टू नो द ट्रूथ, क्योंकि अब वो बहला हुआ है, खाली नाम नाम से ही बहल रहा है। सिर्फ जो है वो पानी पानी रटना ही काफ़ी है उसके लिए, शोला रखना तो है नहीं कभी। तो सिर्फ नाम से, फ़ोटो से 2 बार पूजा कर ली, 2 बार दिन में घंटी बजा ली, ऑल दोज थिंग्स, symbolism. So we resort to symbolism, so we don't get anything. काम ना करने वाला मूर्ख बस नाम से जी बहलाए। So इस्म पे काने होने वाला और मुसम्मा खोने वाला, काम ना करने वाला मूर्ख बस नाम से जी बहलाए। Then he says, माला कहे है काट की, तू का फेरत मोए। मन का फेर दे, सो तुरंत मिला दूं तोए। मन का फेर दे, यानी many times we will find
दैट जो लोग कहते हैं कि मेडिटेट करो, साइलेंस करो, अपना माइंड जो है वो उसको make it silent, the thoughts should not come and all those things. This is all Angrezi. In many cases, what happens is mind is so active that we are unable to stop the flow of thoughts and stop getting engaged with those thoughts. इस पे मुझे याद आ रहा है कि जैसे जब कोई अंडर ट्रेनी हाथी होता है जो जंगल से उसको लेके आते हैं, what happens is when that hathi is going through the town, Mahawat gives a stick in his trunk to hold. Now because of that stick, the elephant is not able to move his trunk here and there and destroy things around. Similarly, if we find that the mind has a tendency, our mind has a tendency to always keep thinking something and not going wicked. So why not replace the thoughts? Why not replace the dictionary itself? That is to say, if the mind says, I am bound, replace this thought by I am free. Just replacement, that's all. So वो यही कह रहा है, मन का फेर दे, मन का अगर फेर लोगे तो तुरंत मिला दूंगी तुमको, पर फेर के तो देखो, फेरना तुम्हारा काम. दिस इज व्हाट ही सेज. भला हुआ मोरी गगरी फूटी. गगरी फोड़ना. The aim of all practices is to drop all the practices. Practicing is like a vehicle. It helps us to reach a point. Thereafter, that vehicle has to be left. So he says, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बला. So ये जो प्रैक्टिसिंग है, राम नाम है, ये सब करना, पूजा करना, पाठ करना, ये सब बला है. अच्छा हुआ मोरी गगरी फूट गई. अच्छा हुआ the process has dropped on its own. So if we ensure that there is no symbolism in our practices, if we ensure that whatever happens, the mind doesn't come in our way, mind becomes an assistant, then the gagri will on its own drop itself and पानी भरने से छूट जाएंगे, पूजा करने से छूट जाएंगे, and that is what is the ultimate aim. I hope this new thing that we are talking, this would be helpful in many cases. Thank you. Namaskar.